मेरा सवाल भी तो सत्ता वाले लोगों से ही है। मैं पूछो ना भाई। मैंने आपसे अरे आप सुनिए आपको सवाल भी सुना, आपको सुनना भी पड़ेगा, आपको सुनना भी पड़ेगा। पहले सुनो, आप सवाल भी सुनो, अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही कि सिर्फ बीजेपी राज में, कांग्रेस राज में भी ये कर लो। अरे भाई हो रहा है तो कांग्रेस को तो गलती के कारण ही ना सत्ता से बेदखल किया आपने। लेकिन आप उसके खिलाफ नहीं बोलते। फिर बात अभी सत्ता में नहीं है ना। राजस्थान में सुन तो लो यार, सुन ही नहीं रहे। राजस्थान सिर्फ मुस्लिम हत्या, दलित हत्या नहीं। नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह, आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। हमारे साथ है पंकज श्रीवास्तव जी। और मैं आपको बता दूं, जब भी सरकार के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वहाँ पर हमारे पंकज भाई जरूर दिखाई देंगे। और आपको एक बात बता दूं, शायद ये तमगा जो सरकार ने दिया आंदोलन जीवी का, वो इनको देखकर ही दिया है शायद। सबसे पहले चैनल पर स्वागत है। ये सरकार बेंचू जी भी, भाषण जी भी, बांटू जी भी, नफरत जी भी, जुमला जी भी, सारे तगमे इनके पास हैं। आपने कहा ना आंदोलन जी भी, यही राकेश टिकैत जी के परिवार हैं। जब वो किसानों के मामले को लेकर आंदोलन करते थे तो राजनाथ सिंह जैसे भाजपा के कदावर नेता कहते थे, हमें तो अभी अभी पता चला है, हमें जैसे ही पता चला हम दौड़े चले आए, ये तो धरती के भगवान आए हैं। तो भगवान में भैया शैतान कहाँ से नजर आ गया बताओ? तब आप क्या थे? जो जैसा होता है वैसा ही बोलता है। देश का प्रधानमंत्री जुमला जी भी, भाषण जी भी, ये जुल्म जी भी, जुल्म करने के नाम पर पूरे वर्ल्ड में अगर हिटलर की अंत्येष्टि अगर सही से की गई होती तो ये जुटलर बादर में पैदा नहीं होता। समझिए, ये बेंचू जी भी, नफरत जी भी, ये गोडसे को पढ़ने वाले लोग हैं। ये हिटलर, मुसलिनी और गोवलकर के सिद्धांतों को मानते हैं, ये गोडसे के सिद्धांतों को मानते हैं। अगर ये प्रेम पढ़ा होता, प्रेम के बारे में जानने की ज़रूरत थी, अगर ये सूरदास को पढ़ा होता, तुलसीदास को पढ़ा होता, ये मीरा को पढ़ा होता। प्रेम दर्शन का चीज़ है, प्रदर्शन का चीज़ नहीं है। जो पैर धोने जाते हैं, आप कौन से जीवी हैं बताओ? झाड़ू पकड़ लेते हैं। उसी वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को आप सैलरी नहीं देते हैं, पेंशन नहीं देते हैं, रिटायरमेंट की सुविधा नहीं मिलती है, उनकी नई बहाली नहीं होती है। आप कौन सा फोटो जीवी हैं भैया बताओ ना? पत्रकार महोदय पूछो जाके भाई। ये एसएससी जीडी के छात्र हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं 9 महीने से। आप कौन से क्रूर जीवी हैं जो इन छात्रों की नहीं सुन रहे, जिन्होंने मेडिकल, रिटर्न और फिजिकल तीनों पास किया था? आप बेरोजगार बनाने वाले जीवी हैं। ये बुद्धिजीवी हैं, जिसकी बुद्धि में जीव पैदा हो जाए, ये अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं। जिसके बुद्धि में जीव पैदा हो जाए, माने कीड़ा पैदा हो जाए, वो अपने आप को कह रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सारे महंगाई के मुद्दे पर 7 साल पहले रामलीला मैदान में जो आंदोलन हुआ, विनोद राय जैसे तिरुचूर से सब कलेक्टर की कैरियर की शुरुआत करने वाला, जब 11वां महानियंत्रक लेखा परीक्षक बना कैग में, तो उन्होंने फर्जी घोटाला निकाला। उसी फर्जी घोटाले में जो रामलीला मैदान में आंदोलन हुए, 7 साल पहले अन्ना हजारे आया, Z+ की सुरक्षा लेकर कहाँ मुजरा गा रहा है। उसी में 2.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव आया जो कहता रहा काम छोड़ो योग करो, काम छोड़ो योग करो, और खुद ही काम करने लग गया। पूरा दुनिया योग करने लग गया। शहद इसी का मिलेगा, चीनी में मिला के बेचेगा, डुप्लीकेट दूध, घी सब यही बेचेगा। जिन्स से खुजली होती है, 3000 जिन्स के प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। हिमालय की गोद से निकाला गया लाखों बरस पुराना नीमक, हिमालय की गोद में नहीं सरा। बाबा रामदेव के यहाँ आते ही नीचे लिखा रहेगा एक्सपायरी डेट, कि वहाँ सर जाएगा। अगर नहीं खोद के लाता तो वहाँ लाख बरस से नहीं संभला। बड़ा धन्य हिमालय का गर्वन्वित महसूस कर रहा होगा हिमालय कि बाबा रामदेव टोकरी लेकर और बालकृष्ण कुदाल लेके पहुँचा। आप देखो ना, उसके बाद वो क्या हुआ, देश का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया लाला हरामदेव, जिसके 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए थे। किरण बेदी आई, उपराज्यपाल बन के बैठ गई। एक इनकम टैक्स का अधिकारी आया, मुख्यमंत्री बन गया, कोई उप मुख्यमंत्री बन गया, जनरल BK सिंह आया, सांसद बन गया, मंत्री बन गया। आज जनलोकपाल पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर कभी कोई बात करते हैं? कहाँ हैं ये लोग? सवाल इन लोगों से पूछा जाता है, पूछता है भारत और थूकता है भारत। सबको कंपाइल करके नरेंद्र मोदी जी आए, प्रधानमंत्री बन गए।
जितने 2012-13 में इन्होंने जुमला बोला था, जुमला जी भी प्रधानमंत्री ने, आज बताइए हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाने की बात है, 35 गांव बनारस में बता दीजिए, झुग्गियों में जाकर सो रहे थे, रात बिता रहे थे। झुग्गी सम्मान यात्रा करते हैं, जहां झुग्गी वहां मकान की बात कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, 75 साल पूरा होने पर सबको पक्का मकान दिया जाएगा। अरे भैया, आप अपने आवास से चंद कदमों की दूरी पर खोरी गांव में, जहां लोग अपना पेट काटकर 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया जमा करके अपना मकान बनाया था, पक्का मकान, आपने पानी बिजली काटकर जमींदोज करा दिए। 40 मंदिर तोड़वा दी, 27 मस्जिदें तोड़वा दी, एक गिरजाघर तोड़वा दी, एक गुरुद्वारा तोड़वा दिया। आज भी लाखों लोग सिर्फ रमेश बदूरी को वोट नहीं देने के कारण सड़कों पर नारकीय जीवन जीनों को व्यतीत हैं। देश में कोसी और ब्रह्मपुत्र नदी सबसे ज़्यादा कटाव करती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के लोग हैं, ये दरांग के लोग हैं, ये सनितपुर के हैं, हुगई के हैं, धुबरी के हैं। अभी हाल में आपने देखी होगी, आसाम पुलिस प्रशासन के सामने एक पत्रकार ने जो अपने जीवन के गुजर बसर के लिए गुहार लगा रहा था, उसको घुटनों से रौंद कर मार दिया, कूद कर मार दिया। ये भारत में हुआ साहब, नाइजीरिया, सीरिया में और पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये अफ़गानिस्तान में नहीं हुआ, इसी आसाम में हुआ, जहां उन विस्थापितों की सुध लेनी थी, इनके पुनर्वास की बात करनी थी, इनके रोज़गार की बात करनी थी, इनके आने वाली पीढ़ियों की बात करनी थी। वहीं जब जब ये सरकार डरती है, पुलिस प्रशासन को आगे करती है, पुलिस या दमन कर इनको उजारा जा रहा। आज हज़ारों की तादाद में ये लोग जंतर मंतर इसलिए आए थे कि सरकार से इंसाफ की गुहार लगाने। लेकिन सर, ये भी तो सच्चाई है ना कि आप भारतीय जनता पार्टी पे तो लगातार आरोप लगाते ही, बात सच्चाई है, लेकिन क्या आपको राजस्थान में जो क्रूरता दिखाई होती है, हाल में जैसे दलितों के घर जला दिए गए, वहाँ पे दलितों की जो हत्याएं हुई अभी हाल में, उस पर आप नहीं बोलते, कांग्रेस के खिलाफ तो आप बोलते ही नहीं है। आप गलत कह रहे हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा। सुनिए बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, सुन तो लो। अभी सरकार ने क्या कहा कि हमने तो दाम कम कर दिए, पहले क्या कह रही थी, हमारे हाथ में ही नहीं है। जब देश के लोगों ने वोट का चोट किया, भाजपा हराओ, देश में खुशहाली लाओ, महंगाई कम कराओ। अगर पहला डोज जिस तरीके से उपचुनाव में पड़ा, अगर दूसरा डोज उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में पड़े, तीसरा डोज अगर 2024 में पड़े, तो जिस तरीके से 2014 में $105.71 प्रति बैरल तेल होने के बावजूद 71 रुपये पेट्रोल और 55 रुपये डीजल मिल रहे थे, आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $82 प्रति बैरल तेल है। 2014 के स्लैब के हिसाब से गवर्नमेंट के टैक्स अगर उतने ही होते तो आज पेट्रोल डीजल के दाम 40 से भी कम होते। और फिर इन्होंने रजत शर्मा शो में सबने कहा था, बच्चों 25-30 रुपये का पेट्रोल डीजल चाहिए कि नहीं, दो काला धन इतना बड़ा चिट्ठा था, 200 करोड़ रुपया मिलता, अमेरिका ब्रिटेन से आगे लोग पहुंचता। खुद प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मेरा तो छपना है कि अमेरिका और ब्रिटेन के लोग भारत में वीज़ा के लिए लाइन में हों। भारत के लोग अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आज लाइन में हैं। भारत के मजदूर अपने काम धंधों को लेके लाइन में है। भारत का छात्र नौजवान अपनी नौकरी के लिए लाइन में है। भारत का किसान 3 कृषि काला कानून के विरोध में आज सड़कों पर लाइन में है। आपने सवाल किया मानवीय संवेदना, चाहे कांग्रेस की सरकार में हो, चाहे सपा की सरकार में हो, चाहे भाजपा की सरकार में हो, सब पर हमारा जवाब होता है। आप शायद हमारी वहाँ इंटरव्यू नहीं ले पाते, अगर हमारा नंबर आपके पास है, आप अगर कोई कांग्रेस का नेता, अगर कांग्रेस सत्ता में है, आप कहिए, मैं उससे सवाल पूछता हूँ। सवाल किससे पूछा जाता है पत्रकार महोदय? पंकज भाई, मैं आपको सुन तो लीजिए रे भैया, सुन तो लीजिए। 2014 में जितनी मीडिया पूछ रही थी महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, देश की सुरक्षा के मामले में, तमाम मुद्दों पर आज कोई पूछता है? आज देखिए कितने दिन से बैठे हैं, 9 महीने से छात्र, एक दिन भी मीडिया कवरेज करने आई है? किसी टेलीविज़न में आप अगर मीडिया का कवरेज दिखा दोगे, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को क्या नहीं पता था कि आसाम के तमाम छात्र, आसाम के लोग जो विस्थापित हैं, अपने लिए हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं, उनको पता चल जाता है कि कैसे देश विरोधी नारे लगाने वाले आएंगे,
उसको कवरेज करेंगे ताकि देश में नफरत फैलाया जाए। उनको पता चल जाता है कि आदर्श नगर में कैसे मजार तोड़ने की बात होती है और उसके सांप्रदायिक हिंसा को रोकने वाला चंद्र प्रकाश भारद्वाज को सस्पेंड कर दिया जाता है, ये खबर दिखाया जाता है। कैसे मीडिया को पता चल जाता है कि वहाँ बिरयानी की दुकान खुली हुई है, मीडिया को सब कुछ पता होता है, उसके बावजूद वो बातें नज़रअंदाज की जाती है जिससे देश एक हो। देखिए, लक्ष्मण रेखा पार करने के बाद माँ सीता का अपहरण हुआ और रावण चूंकि अपने वेशभूषा में जाता तो माँ सीता लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती, तो रावण ने भगवा वस्त्र पहना। ठीक देश की जनता जो समतामूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने लक्ष्मण रेखा खींची, सेक्युलरिज्म का जो लक्ष्मण रेखा खींचा, अगर हम सभी उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करते तो आज देश एक साथ तमाम विपत्तियों से घिरा हुआ नहीं होता। ये लोग वही लोग दोषी हैं। और सवाल जो सत्ता में बैठा है, जो सिस्टम में बैठा है, जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में कुछ करने की शक्ति है, सवाल तो उसी से पूछा जाता है। पंकज भाई, मेरा सवाल भी तो सत्ता वाले लोगों से ही है। मैं पूछो ना भाई, मैंने आपसे अरे आप सुनिए आपको सवाल भी सुना, आपको सुनना भी पड़ेगा, आपको सुनना भी पड़ेगा। पहले सुनो, आप सवाल भी सुनो, सिर्फ सुनो तो सही, सुनो तो सही कि सिर्फ बीजेपी राज में, कांग्रेस राज में भी ये कर लो। अरे भाई, हो रहा है तो कांग्रेस को गलती के कारण ही ना सत्ता से बेदखल किया, लेकिन आप उसके खिलाफ नहीं बोलते। फिर बात अभी सत्ता में नहीं है ना। राजस्थान में सुन तो लो यार, सुन ही नहीं रहे। राजस्थान सिर्फ मुस्लिम हत्या, दलित हत्या नहीं। अरे मैं सवाल नहीं बनता। किसने कहा दलित हत्या पर बात नहीं उठता? बताइए मुझे, कौन से आपने डिबेट करी? निहंग सरदारों के द्वारा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे मेरी लगातार बातचीत होती है, भटका नहीं रहा। मैं आपसे एक सवाल, सिंपल सवाल है कि जब आप लगातार दूसरे मुद्दों पे आप बात करते हैं तो दलित हत्या पे कांग्रेस शासित राज्यों में अभी मामला पुनर्वास का है, अभी मामला देश की दिल्ली का है। प्रधानमंत्री विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट करते हैं, वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ मंदिर में जब पुजारी के द्वारा बलात्कार होता है तब सवाल क्यों नहीं पूछते? प्रधानमंत्री झाड़ू पकड़ लेते हैं जब वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को कच्चा को पक्का नहीं किया गया, उनका ईएसआई कार्ड नहीं है, भाजपा कई सालों से एमसीडी में शासित है, तब आप सवाल नहीं पूछते। जब सवाल बताने की बात आती है तो आप उससे नहीं कहते। आप कांग्रेस के कथावाचक मत बनिए। आप सवाल, हम कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हैं, ये बात जाके कांग्रेस के नेताओं से पूछिए। जब कांग्रेस सत्ता में आएगी हम सवाल कांग्रेस से करेंगे, तब अगर नहीं कहेंगे तो अन्ना हजारे की तरह मुझे भी गाली देना। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, आप जाइए ना अन्ना हजारे से पूछिए कि कहाँ मुजरा गा रहा है जेड प्लस सुरक्षा लेके, कहाँ अन्ना हजारे कानिया लाला हरामदेव सब बीमारी की दवाई बेचता, अपने 1.25 से 2 क्यों नहीं कर पाया? क्यों नहीं खुद योग करता है, काम छोड़ देता है, वो सारा काम धंधा कर रहा है देश में। आप पूछे ना जाके भाई कि अडानी के बाप का नाम खान होता तो 3000 टन जो हेरोइन पकड़ा गया कार्रवाई नहीं होती? आप पूछिए कि डीएसपी देवेंद्र सिंह पर पुलवामा जैसी घटना दिल्ली में हो सकता था? जो पुलवामा के समय पदस्थापित था, 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, 50 किलो जिलेटिन कहाँ से आया? देश में जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी का समस्या, महंगाई का समस्या, मंदी का, अर्थव्यवस्था का, तमाम जो पुनर्वास की समस्या, भूखमरी की समस्या, इस पर सरकार कब कहेगी? खुशहाली में भारत का स्थान नेपाल से पीछे हो गया, बांग्लादेश से पीछे हो गया, बांग्लादेश की जीडीपी हमसे बेहतर है, भारत माइनस में आ गया, उस पर चर्चा ही नहीं होगी। घुमा फिरा के एक ही फार्मूला, गैंगस्टर की भूमिका सारी दुनिया निभा रही है। हम जो कहा वही बताओ। अरे हमारी जो समस्या है, हमारे बिहार में बाढ़ आती है, आप लोगों ने कभी सवाल पूछा कि बिहार में कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों में बाढ़ आती है जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी में होता है, ऐसे ही वहाँ की ज़िंदगी है। मीडिया से महरूम है ये खबरें। खबर क्या चलेगी? दाऊद कराची के इस बेड पर है, बात पूछी जाएगी कानपुर की, करनाल की, तो काबुल और कंधार की दिखाई जाएगी। 3 कुत्तों का रेस्क्यू हुआ। सुधीर चौधरी जैसे तिहारी को, जिसका मालिक भारतीय बैंकों में डकैती डालने वाला, भाजपा राज्यसभा में सदस्य कैसे बनाती है? 3 कुत्तों के रेस्क्यू की खबर को दिखाता है। और आज हजारों की तादाद में जो विस्थापित लोग हैं सड़कों पर हैं, हजारों की तादाद में दूसरी तरफ जंतर मंतर पर एसएससी के छात्र हैं, जो चयनित छात्र हैं, उनकी बात क्यों कोई मीडिया क्यों नहीं दिखाता? यही तो सवाल है गुरु। तो लगातार अब ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ी गर्माहट हुई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से सरकार अभी तक किसी की सुनवाई नहीं कर रही है, तो आने वाले समय में सुनेगी? ये कहते थे मनमोहन सिंह जी नहीं बोलते, मौनी बाबा हैं। नरेंद्र मोदी जी आप तो सुनते ही नहीं, आप दम्भी हैं, अहंकारी हैं, कोरा गप्पू हैं। पूरा देश ने मान लिया कि आप पूरे के पूरे गप्पू हैं। जिस तरीके से रावण नहीं सुनता था, कौरव नहीं सुनता था, कंस नहीं सुनता था, देश के प्रधानमंत्री
आसुरी प्रवृत्ति के प्रधानमंत्री ये देश की आवाम की नहीं सुनते। अगर आज सुनते तो देश का मजदूर, देश का किसान, देश का छात्र नौजवान, देश की महिलाएं और ये जो विस्थापित लोग हैं आज सड़कों पर नहीं होते। सीधा सा सवाल। अंत में आखिरी सवाल है मेरा, जिस प्रकार से आप खुलकर सरकार के विरोध में लगातार सवाल उठाते रहे, इसी तरह का दो और नेता थे जो लगातार आवाज़ उठाते थे। एक थे मोहित शर्मा जी, एक पूनम पंडित। पूनम पंडित ने कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है और जो मोहित शर्मा है वो शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आरजेडी का जो एक विंग है छात्रों की, उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया। आप कब कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें? मैं 2024 तक कम से कम तो मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा, इस बात की गारंटी है। एकदम निष्पक्षता के साथ लोकसभा की तैयारी है। चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है जो भी सरकारें सत्ता में आई वो सरकार काम करे। अगर राजनीतिक पार्टियों में अगर शामिल होना होता तो किसी से भी पुराने बोलने वाले और किसी से भी ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचाने वाले के रूप में मैं जाना जाता हूं। मैं पॉलिटिकल पार्टियां ज्वाइन कर लिया होता। राजनीति क्या है? हम जिस सिस्टम के शिकार हैं, हम वैसे सिस्टम के शिकार देश के अन्य लोगों को नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे पंकज श्रीवास्तव जी, जो जानी मानी आवाज़ है और समाज की आवाज़ को लगातार उठाते रहते हैं और जो भी अन्याय होता है उसके खिलाफ लगातार बोलते हैं। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से, धन्यवाद।